हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मंडे, आज से स्कूल्स भी खुल गए हैं सारे। आज सारे बच्चों का होमवर्क दिखाओ क्या करा पूरी जाड़ों भर की छुट्टियों में। यहाँ के बच्चे तो हमारे साथ क्रिकेट ही खेलते थे यार। पता नहीं होमवर्क कराया नहीं कराया उन्होंने। चलो पहले पूजा करते हैं फिर मिलते हैं। पूजा हो गई है। आज हल्द्वानी का प्लान तो था मेरा, पर अभी कैंसिल हो गया। कल जाऊंगा क्योंकि मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सामान कम पड़ जाएगा, पर काफ़ी है, फिर एक्स्ट्रा सामान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मौसम भी जैसे जैसे गर्म कपड़े में जब सोचता हूँ ना कि आज से जैकेटें रख देता हूँ, और वैसे वैसे ही बारिश वाला मतलब ठंड थोड़ी उस दिन ज़्यादा ही हो जाती है। तो अब मैं तोड़ने आया हूँ पालक। ये हो रही है पालक। अब इसमें से मैं जितने बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े हैं वो निकालूंगा, ताकि ये जो छोटे वाले हैं जो अब आने हैं वो उनके लिए जगह बनती रहे। तो मैं इसको लगता हूँ पहले तोड़ने में। लाइफ कितनी कॉन्ट्रास्टिंग होती है। हम मैं दिखाता हूँ तुम्हें। कुछ लेबर्स हैं, तो वो लोग क्या होता है कि जैसे अभी गेहूं लगा के आ जाते हैं वो नेपाल से, और अब मार्च अप्रैल के आसपास शायद कटाई होती है। हाँ, अप्रैल, लोरी, हाँ ठीक है, उस टाइम पे कटाई होती है तो वो चले आते हैं। फिर कुछ टाइम घर पे रुक के मक्का धान लगा के फिर आ जाते हैं, ठीक है। और अभी देखो उनका रहने का जुगाड़, वो है टेंट्स। और उन्होंने मतलब खाली तिरपाल डाल के पूरा टेंट्स का सिस्टम बना रखा है। आज शायद कोई नया ग्रुप भी आया है क्योंकि उस कट्टे वट्टे सामान रखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे। तो ये भी एक लाइफ है अलग। पानी के लिए फिर हसल है, लाइट की दिक्कत ही है। चलो ये सब तो फिर भी सेकेंडरी, पहला आदमी मकान ढूंढेगा, वो चीज़ की दिक्कत है। अब वहाँ पे और चक्कर ये भी होता है ना, ऐसे कई दफ़े क्योंकि घर पे ऐसे वो काम कर रहे हैं, तो अब राशन तो रहता ही था, बंदर अंदर आ गए, तो अंदर आके सारा आटा चावल तहस नहस खाना मतलब। तो जैसे एकदम सुबह उठना, पानी का इंतज़ाम करना, 9 बजे तक काम वाली जगह पे पहुंचना है, तो सुबह उठ के खाना वाना सारा कुछ बनाना। अब सुबह ही दबा के भात हाथ खा दिया, फिर काम पे निकले, फिर शाम को 5 बजे छुट्टी, 5:30 6 बजे तक घर पे, फिर दोबारा फिर लकड़ियाँ इंतज़ाम करना, फिर वही खाना बनाना, फिर वही पानी का स्ट्रगल। समझ रहे हो? जैसे मैं भी कैंपिंग के उसमें कैंपिंग करता हूँ, तो मेरे को यही होता है कि खुद से लकड़ी लेके आके, खुद से पानी लेके आके, खुद से वहीं खाना बना के, और मेक शिफ्ट टेंट में ऐसे ही सो के वैसे करके। पर इनका और एक दिन सो भाई तुम उसमें, बहुत ही टफ हो जाता था सोना। तो इनके लिए नॉर्मल हो जाता है इनकी लाइफ में। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, चलो यहाँ ट्रैकिंग जाएंगे, यहाँ कैंपिंग करेंगे, और ये एवरीडे उस चीज़ को जी रहे हैं। अभी पिछले दिनों बर्फ़ भी पड़ी थी कुछ टाइम पहले, तब कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ होगा तब वहाँ। और बारिशों में अलग सरदर्दी है, कहीं से भाई मलबा आ गया क्या आ गया। अब खेतों में बारिश अगर तेज़ हो रही है तो खेतों से वो पानी भी बह रहा है, पानी शायद अंदर भी आता होगा। तो मतलब उन सब चीज़ों को मैनेज भी करते हुए चलते हैं। जितना बेसिक इनके पास सामान होता है उससे ही कर लेते हैं। पर ये रहते भाई तुम्हें दिखेंगे हमेशा खुश, मतलब अपनी मस्ती में। अभी कोई त्यौहार आ जाए, मामला सेट, पूरा सेट। खैर वो तो दूसरे लेबर हैं, जो हमारे बगीचे के आदमी लगे हैं, जो खुदा वो लगे हैं, वो एक वो हैं, एक और है दूसरे। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब जितने भी यहाँ खुदा निपटा के नीचे वाले बगीचे में जहाँ मैं बीन लगाने वाला हूँ, तो यहाँ मेरे ख्याल 3 दिन और लेंगे ये लोग। 3 दिन के बाद बीन्स वहाँ लगा देंगे। तो बीन्स का ये रहता है ना फ़ायदा, एक तो ग्राउंड कवर देगा। जब गर्मियाँ, जैसे गर्मियाँ कोई सीज़न आने वाला है, आने लग गया है, तो ग्राउंड कवर देगा। दूसरा सब्जी तो खैर एनीवेज रहेगी, तो उसमें जो पानी पड़ेगा वो आड़ू के पेड़ों में भी पड़ेगा वहाँ पे। वहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है,
प्लस जो बीन्स की रूट्स होती है ना, उनकी जो जड़ें होती है उसमें ऐसे गांठें होती है छोटी छोटी, तो वो क्या करती है ना, जो पर्यावरण में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है तो उसको ट्रैप करती है, वो उसको खींचती है। तो सॉइल में, मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स करती है वो। तो नाइट्रोजन जो होता है वो पेड़ों के लिए ग्रोथ का काम करता है वो। तो या तो तुम फर्टिलाइज़र लो, खाद लो नाइट्रोजन बेस्ड वाली, जैसे यूरिया हो गई, NPK हो गई, जिसमें नाइट्रोजन के रेशियो ज़्यादा है। या फिर तुम नेचुरल तरीके में ये है कि ऐसे बीन्स या दाल वाली जितनी भी है ना, बीन्स, राजमा और बहुत भट ये लगती है यहाँ को, तो ये सब या तो लगाने लग जाओ सॉइल में, अपनी मिट्टी में, ताकि सॉइल में नाइट्रोजन आए जो पेड़ों के लिए ग्रोथ का काम करे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे नए पेड़ हैं जिसमें खाद तो पड़ती है यूरिया, तो वहाँ को बीन्स भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा नाइट्रोजन इनटेक नेचुरली भी थोड़ा बढ़ता रहे। तो यही है मेरी फेवरेट एक्टिविटीज़, यहीं बगीचे में ही, जंगलों में ही, जानवरों के साथ, जानवरों के बारे में पढ़ना, जानना, चिड़िया, तो यही सब, या उनका बिहेवियर ट्रैक करना या उनकी एक्टिविटी ट्रेस करना, तो यही चीज़ें पसंद है मेरे को। बारिश हो सकती है भाई। तो बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, चलते हैं घर को, मिलते हैं कल।